दोस्तों, आपका मेरी यात्रा चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो बनी रहिएगा हमारे साथ। सारी जानकारियाँ जो भी महाकुंभ से रिलेटेड डिटेल्स हैं, आने जाने की व्यवस्था, साथ में रहने की व्यवस्था, साथ में नहाने की तिथियाँ और महाकुंभ का जो सांस्कृतिक महत्व है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी थी। वो 4 जगह आपकी उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज है। इन 4 ही स्थानों पर कुंभ का आयोजन करवाया जाता है। महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है। इस बार महाकुंभ 2025 प्रयागराज में है। महाकुंभ के पहले जो पड़ता है वो उसे कहते हैं अर्धकुंभ। इसका भी बहुत महत्व होता है। पिछला अर्धकुंभ प्रयागराज में 2019 में लगाया गया था। इसका आयोजन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और सरकार की इसमें बहुत भागीदारी होती है। ये इतना बड़ा मेला होता है। इस बार का जो महाकुंभ लगने जा रहा है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आने वाले लगभग संभावित संख्याएं हैं वो लगभग 44 करोड़ हैं और यह माना जा रहा है कि स्नान वाले दिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों की भीड़ रहेगी। मैं आपको महाकुंभ के बारे में और सारी चीज़ें बताता हूँ। महाकुंभ जो यहाँ पर लगाया जाता है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ कुंभ। 4 जगहों पर जो लगने वाले कुंभ हैं, जो प्रयागराज में यहाँ पर जो कुंभ लगता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे लगता है। जबकि जो हरिद्वार में लगने वाला महाकुंभ है वो गंगा नदी के तट पे लगता है। उज्जैन में लगने वाला जो महाकुंभ है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और नासिक में जो लगने वाला महाकुंभ है वो गोदावरी नदी के तट पे लगता है। इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं लेकिन सभी का महत्व उतना ही है। इस बार अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे महाकुंभ का जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं उनको चेक करने के लिए, देखने के लिए, और उन्होंने अभी जो नई सारी चीज़ें हैं जैसे हनुमान जी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर और किला का जो आपका नया कॉरिडोर बना है, इन सब चीज़ों का उन्होंने जायज़ा किया। साथ ही साथ 5500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर लगाया गया है और भी उन्होंने बहुत ढेर सारी नई योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की तैनाती बहुत जोरों शोरों से की गई है। पुलिस व्यवस्था, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसमें जो कुंभ मेले में जो आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें एंटी ड्रोन का सिस्टम लगाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी कोई भी यदि बाहरी व्यक्ति अगर कोई ड्रोन उड़ाता है तो उसको एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से पुलिस ड्रोन को कैच कर लेगी और साथ साथ बंद कर देगी। जो उड़ाने वाला व्यक्ति होगा, जो उसको ऑपरेट करेगा, उसको भी साथ साथ में जेल में डाल देगी। यहाँ पर स्वच्छता और पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। जितने भी कल्पवासी आते हैं उनसे हीटर या किसी भी ऐसी ज्वलनशील चीज़ों को रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। उन्हें मना किया गया कि इन सब चीज़ों को ना रखें। उन्हें केवल गैस और चूल्हा ये दिया जाता है जो कि वो यूज करें, और कोई भी आग लगने वाली चीज़ जैसे हीटर हो गया, कोई भी बिजली वाली चीज़ें, इनसे जो आग लग सकती है, क्योंकि यह मेला बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं और अगर थोड़ा सा भी इसमें चूक हुई तो काफ़ी मात्रा में गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जो शाही स्नान है, विभिन्न शाही स्नान है, मैं आपको सभी शाही स्नान की डेट्स बताता हूं और साथ साथ उस दिन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला जो शाही स्नान है वो मकर संक्रांति का है, जो कि 14 जनवरी 2025 को पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो शाही स्नान होगा इसी दिन होगा और सबसे पहला स्नान जिस दिन कल्पवासी आएंगे उनका पहला स्नान भी शाही स्नान ही होगा, जो कि मकर संक्रांति के दिन ही होगा। दूसरा शाही स्नान आपका पौष पूर्णिमा के दिन है, जो कि 25 जनवरी 2025 को पड़ रहा है। और तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन है, जो कि 9 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। चौथा शाही स्नान जो है बसंत पंचमी के दिन है, जो कि 12 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। और जो छठा शाही स्नान है जो कि आखिरी है वो आपको 11 मार्च 2025 को पड़ रहा है, जो कि महाशिवरात्रि का है।
इस दिन भीड़ बहुत रहती है और यह आखिरी शाही स्नान होता है। इसके बाद कल्पवासी जाना प्रारंभ कर देते हैं मेले से, और मेले की जो भी साजो सज्जा होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आप प्रयास करिएगा कि यदि आप आइए तो इन्हीं तिथियों पे आइएगा। आप इन तिथियों को अपने जो आपका हिंदू कैलेंडर है आप उससे भी मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको यदि डेट्स में आगे पीछे दिखे तो आप मकर संक्रांति आपके हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी आप कैलेंडर यूज करते होंगे, या पौष पूर्णिमा हो गई, माघ पूर्णिमा हो गई, बसंत पंचमी हो गई, उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अखाड़े हैं, बड़े बड़े अखाड़े। यदि मैं आपको नाम बताऊं तो निरंकार अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा, बड़े बड़े अखाड़े हैं जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े साधु संत आएंगे, आदि शंकराचार्य आएंगे, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी साधु संत हैं वो प्रयागराज आएंगे। या तो वो एक दिन के लिए आएंगे, कुछ हैं जो पूरे महाकुंभ में ही यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर प्रयागराज में यदि आप महाकुंभ में आइएगा तो बहुत सारे स्थान घूमने के लिए हैं। उनमें से कुछ स्थान मैं आपको बता दूं, जैसे कि आनंद भवन जो कि आपके महाकुंभ जहाँ पर आयोजित होगा, जो कि त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर आपका आनंद भवन है, जो कि बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है, जिसमें कि ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो कि हमारे नेहरू जी थे, उनका वो जन्म स्थान भी है, तो आप वहाँ पर जरूर आइए। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि पुरानी चीज़ें हैं रखी गई हैं संजोकर, म्यूजियम भी है वो रखे गए हैं। साथ साथ यदि आप महाकुंभ आइएगा तो सबसे जो अच्छा स्नान घाट है वो है त्रिवेणी संगम स्नान घाट, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, जिसमें से सरस्वती नदी तो विलुप्त है, परंतु गंगा नदी और यमुना नदी दोनों वहाँ पर संगम होता है, और साथ में सरस्वती नदी का भी संगम होता है, ऐसा माना जाता है। आप वहाँ पर स्नान करिएगा। आप यदि किसी नहाने वाले दिन में आएंगे, जिस दिन स्नान है, तो उस दिन बसें, जितनी भी ऑटोज हैं, सबको रोक दिया जाएगा, कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी, आपको पैदल चलना पड़ेगा। यही यहाँ की गरिमा को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मनोभाव को जोड़ा जाता है, ना कि हम कोई आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करके इसको लग्जूरियस नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो कि आदमी की अंतर आत्मा को जगा दे। तो वो चीज़ आप यहाँ पर आके फील कर सकेंगे। यहाँ आप गंगा जी के तट पर, संगम के तट पर आकर ये चीज़ आप महसूस करेंगे। आपको मैं यदि और चीज़ें बताऊं तो आप यहाँ से नैनी की ओर जब जाएंगे तो अरेल घाट है, वो भी बहुत सुंदर घाट है। वहाँ पर नया पार्क बना है जिसका नाम शिवालय पार्क है। वो वहाँ पर बहुत ढेर सारी मंदिरें बनाई गई हैं। केदारनाथ में जो आपकी मंदिर है वो भी बनाई गई है, बहुत ढेर सारी मंदिरें बनाई गई, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वो भी एक आनंदमयी जगह है। साथ ही साथ त्रिवेणी संगम एक आपका है ही, आनंद भवन आपका है ही, सिविल लाइंस जो कि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर में है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं ऑटो के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखने के लिए है। तो आप आइए। और सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, सुरक्षा में पुलिस की तैनाती बराबर जोरों से की गई है, पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, सभी अधिकारी एकदम तैनात में हैं। मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, 2 बार यहाँ का जायजा ले चुके हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो तैयारियों की कोई कमी नहीं है, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, सुरक्षा भी जोरों शोरों से है। आप आइए, घूमिए, यहाँ का आनंद लीजिए, अपने संस्कृति से जुड़िए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रयागराज से जुड़ी सारी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से हरदम मिलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।